Hello everyone, welcome to Aegis Study Point. In today's video, we are going to start one of the most important topics in mathematics, that is boat and stream. This topic is very important for exams like SSC, Railway, BSSC and many other competitive examinations. Questions from this topic are frequently asked, and once your concept is clear, you can solve them very easily. In this video, we will cover basic concepts of upstream and downstream, importance formula, previous year question, and this shortcut trick to solve question quickly. This main idea of this topic is very simple. When a boat moves with the flow of water, its speed increases, and when it's move against the flow, its speed decrease. So watch the video till the end, because we will also solve them exam level question. So let's get started. चलिए, a boat travel 24 किलोमीटर downstream in 2 hours. What is the speed of the boat डाउनस्ट्रीम? तो देखिए, पहले समझ लिया जाए कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है। पहले देखिए, नदी में कोई नाव ट्रेवल करे तो नाव का चाल अलग होगा, है ना। स्पीड ऑफ बोट मान लिया जाए x किलोमीटर, ठीक है ना। शांत जल में चले तो कोई बात ही नहीं, लेकिन जब धारा भी रहे, स्ट्रीम भी रहे, ठीक है ना, तो धारा का भी कुछ रफ्तार रहेगा। जैसे मान लिया जाए कि y किलोमीटर पर आवर है धारा का रफ्तार, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम कहें तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, या कहें तो धारा के अनुकूल। ठीक है, या कहें तो धारा के अनुकूल के तो अपोजिट प्रतिकूल हो गया, ऊर्ध्वाधर, और क्या होता है, चलिए इतना ही जानिए। तो धारा की दिशा में हो जाएगा आपका, धारा की दिशा में चाहे अनुकूल, नाव की चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल। तो देखिए, जब धारा की दिशा में नाव चल रहा है तो नाव का स्पीड जो है वो तो रहेगा ही, प्लस धारा भी उसको क्या करेगा, आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो इस कंडीशन में स्पीड कितना हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर आवर। जबकि वहीं विपरीत का बात करें तो कितना हो जाएगा, जितना एक्चुअल स्पीड है नाव का, उसमें से जितना धारा का स्पीड है वो क्या करेगा, नाव के स्पीड को रोकेगा, उतना कम कर देगा, ठीक है। तो विपरीत कंडीशन में, मतलब प्रतिकूल कहिए, धारा के विपरीत दिशा में कहिए, या धारा के प्रतिकूल कहिए, ठीक है, चाहे धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में कहिए, ऊर्ध्व प्रवाह कहिए, चाहे अनुप्रवाह, अनुप्रवाह कहें तो, अनुप्रवाह मतलब हो गया ये डाउन स्ट्रीम, है ना। और ऊर्ध्व प्रवाह कहें तो, ऊर्ध्व प्रवाह कहें तो ये हो जाएगा अप स्ट्रीम, ठीक है, याद रखिए। x - y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ क्वेश्चन है, ये बोट ट्रेवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट। तो बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 24 किलोमीटर जाती है 2 घंटे में, ठीक है, तो ये 12 हो गया, 12 किलोमीटर। ये धारा के साथ हुआ, है ना। इसमें केवल नाव का ही चाल नहीं है, इसमें
नाव का भी चल है, बोट का भी चल है और स्ट्रीम का भी चल है। 24 है ना, हाँ तो ये 12 आंसर हो जाएगा आपका 12 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। द स्पीड ऑफ ए बोट इज इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ऑफ स्ट्रीम का है तो अपोजिट है ना, अपोजिट टू स्ट्रीम, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, धारा जो नाव का एक्चुअल स्पीड है उसमें से स्ट्रीम का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जबकि यही डाउन स्पीड का बात रहा था, डाउन स्पीड का, तो ये हो जाता 10 to 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो यहाँ आंसर कितना होना चाहिए, 8 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड इन स्टिल वाटर। तो देखिए अभी बताया था कि डाउन स्ट्रीम में चलेंगे हम, तो उस समय चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। कितना है, तो 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में अप स्ट्रीम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। तो ये कितना दिया है, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको किसका निकालना है, फाइंड द स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब शांत जल में चाल क्या है। शांत जल में तो ऑब्वियसली यहाँ किसका चाल पूछा जा रहा है, नाव का। शांत जल में नाव का चाल बताए, नाव छूट गया। तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया जोड़ने पे, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो ये कितना हो जाएगा, नाव का स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर। और वहीं धारा पूछ लिया जाए तो, धारा पूछ लिया जाएगा तो यहाँ 12 रख लेते हैं, तो 12 जगह घटेगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है नाव का स्पीड, तो 12 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड इन अप स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन स्टिल वाटर। सेम ही क्वेश्चन है, तीसरा जैसा था वैसा चौथा है, लेकिन उसमें पूछा गया था स्पीड ऑफ बोट, लेकिन इसमें पूछा गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो देखिए जब डाउन स्ट्रीम जाती है तो स्पीड कितना है, 15 है। जब अप स्ट्रीम जाती है तो स्पीड कितना है, 9 है। अब की बार आपको बताना है धारा का, तो चलिए घटाने पे साइन चेंज होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 2y बराबर कितना आया, 6 आया। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि धारा का स्पीड कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 18 किलोमीटर चलता है, उसे अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 3 गुना समय लगता है, तो धारा की चाल बताएं। देखिए आदमी का चाल जो है, आदमी ऑब्वियसली बोट से चलेगा, हाँ मतलब कोई चाहे तैर के चले, ठीक है ना। तो आदमी का चाल कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा का भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, धारा का मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए उसे अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 3 गुना समय लगता है, तो समय का बात हो रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बाई चाल, ठीक है। तो यहाँ जब हम अप स्ट्रीम की बात करें
अप स्ट्रीम का। तो मान लीजिए दूरी तो यहाँ दिया नहीं है कितना जाना है उसको, तो मान लिया जाए कि दूरी x रहा, x नहीं मानिए, x तो पहले हम धारा को मान लिया ना, तो यहाँ मान लीजिए दूरी y हो गया, और चाल कितना हो जाएगा, तो 18 माइनस एक्स, ठीक है। अब वहीं जब डाउन स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ भी दूरी y रहेगा, स्पीड कितना रहेगा, 18 प्लस एक्स रहेगा। मतलब कि क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये y बाई 18 माइनस एक्स, इसका जो टाइम है ये y बाई 18 प्लस एक्स के कितना है, 3 गुना है। ये y से y चला गया, ठीक है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा, ये कितना हो गया, 54, 18 3 54 माइनस 3x है ना, तो ये इधर चला गया तो 4x बराबर 54 में से 18 गया कितना हो जाएगा, 36। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। धारा की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। A boat goes 40 kilometer downstream in 5 hours and 24 kilometer upstream in 6 hours. Find still water speed, है ना। तो देखिए डाउन स्ट्रीम का बात हो रहा है, तो इस समय जो स्पीड होगा वो डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब 40/5, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। और दूसरा देखते हैं तो अप स्ट्रीम में कितना है, तो 24 किलोमीटर जाती है 6 घंटे में, तो ये अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो गया, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फाइन स्टिल वाटर स्पीड, तो यहाँ स्टिल वाटर में हम नाव का चाल देखें तो ये चला गया, तो 2x बराबर हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Swimmers downstream speed is 11 किलोमीटर पर आवर एंड स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड अप स्ट्रीम स्पीड। तो देखिए डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, तो इसको इसमें हम क्या करते हैं, नाव प्लस धारा दोनों को जोड़ते हैं, ये दोनों मिलके दिया है 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जबकि धारा कितना दिया है आपको अकेले, 1.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो x कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू घटा लीजिएगा 11 में से 1.5, तो x निकल जाएगा, यानी कि 9.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।